हेलो बच्चों। बेटा आज हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के बारे में देखते हैं हम लोग कि हमारे पास अब एक डिफरेंट टाइप होगी जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। किस तरह की होगी वो देखो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, कैसी टाइप होगी? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है हमारे पास। ठीक है, एक p फंक्शन होगा हमारे पास इनटू वाई, एक क्यू फंक्शन होगा। जो p एंड क्यू फंक्शंस है बेटा वो हमारे पास या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होगा ओनली। फिर से सुनो, क्या है हमारे पास एक टाइप आया करेगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p और y बेटा फंक्शन होंगे x के, ओनली x के। ठीक है, या फिर कांस्टेंट होगा p या और q, या फिर ये दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे पास फंक्शन होंगे ओनली x के। ठीक है, इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन आया करेगी, इसको हम लोग सॉल्व किया करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करेंगे। IF होता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल होता है हमारे पास e रेज टू पावर p, हमारे पास फंक्शन है x का, p dx की हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, क्या है, जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, हम अगर हमारे पास ये वाले टाइप है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो कैसे निकलता है? हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है ई रेज टू पावर पी की इंटीग्रेशन निकालते हैं डी एक्स। ठीक है, ओके। अब अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो क्या है हमारे पास? इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y, कौन से वाला y? ये वाला y, ठीक, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, कौन से वाला q? ये वाला q, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी इंटीग्रेशन dx प्लस c। ठीक है बेटा, हमारे पास अगर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा तो ये इसका हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए p और क्यू तो बेटा हम क्यू तो हमारे पास है ही है, हमें क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास? ई रेज टू पावर पी डी एक्स। किसका? इस टाइप का है ये, जहाँ पे p एंड क्यू किसके फंक्शन होते हैं? x के। क्लियर है? आगे देखो ज़रा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल डी वाई ओवर डी एक्स वाई, यहाँ पे p कितना है बेटा? 1 कांस्टेंट है, समझ गए? p कितना है यहाँ पे? 1, और क्यू कितना है हमारे पास? cos x। ये फंक्शन है ना ओनली x का, समझ गए ना? p एंड क्यू या तो बेटा कांस्टेंट होगा या फिर कोई x का फंक्शन होगा। आगे देखो ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास p है, p कितना है हमारे पास? x है। ठीक है, फंक्शन ऑफ x आ गया। और हमारे पास क्यू कितना है? ई रेज टू पावर एक्स। ये भी हमारे पास ये वाले टाइप आ गई। ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसमें p देखो क्या है, इसमें p हमारे पास 1 ओवर एक्स है और क्यू हमारे पास क्या है? लॉग एक्स है। और p एंड क्यू या तो कॉन्स्टेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं हमारे पास? फंक्शन ऑफ ओनली x। समझ गए? ठीक है, आर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बेटा? इसकी एक अनदर फॉर्म भी देख लेते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो पहले तो हम लोग ले रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स, अब क्या लेंगे हम लोग? अनदर फॉर्म में डी एक्स ओवर डी वाई। अगर यहाँ पे हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा? एक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? वाई। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी वाई प्लस सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब देखो यहाँ पे अगर x है तो जो ये p एंड q होगी ना बेटा, ये हमारे पास या तो कांस्टेंट होंगे या फिर हमारे पास फंक्शन होगा ऑफ y ओनली। क्लियर है बेटा? ठीक, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे पहले हम। जो हम डी वाई ओवर डी एक्स का इंटीग्रेशन
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे वो निकालते थे ई रेज टू पावर पी डी एक्स, यहाँ पे निकालेंगे ई रेज टू पावर पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था डी एक्स अपॉन डी वाई था, इसलिए यहाँ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला है ई रेज टू पावर पी डी वाई। क्लियर है। और इसका सोल्यूशन अगर लिखना है हम लोगों ने, यहाँ पे तो हमने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा था ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, तो हमारे पास है ही, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई प्लस सी। क्लियर है बेटा। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों की दोनों टाइप, एक डी वाई ओवर डी एक्स में और एक डी एक्स ओवर डी वाई में। तो एग्जाम्पल देखो बेटा इसकी, डी एक्स ओवर डी वाई, इसमें देखो p कितना है हमारे पास 1 है, x इज इक्वल टू क्यू कितना है हमारे पास साइन y, यानी जो p और q था किसके फंक्शन थे, फंक्शन ऑफ y ओनली। क्लियर है। आगे देखो जरा, dx ओवर dy है, तो यहाँ पे 2 ओवर y इंटू एक्स है, तो हमारे पास p कितना है ये, क्योंकि px होता है ना हमारे पास। ओके, और हमारे पास q कितना है y स्क्वेयर ई रेज टू पावर -2। ठीक है, और ये दोनों के p एंड q किसके फंक्शन है y ओनली। क्लियर है। उसके बाद क्या करा, dx ओवर dy प्लस 1 ओवर y x इज इक्वल टू लॉग y। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास p है और ये हमारे पास है q, और ये दोनों के दोनों किसके फंक्शन है हमारे पास y के फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ ये दो टाइप्स ही हैं और इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन भी आप लोगों को मालूम चल गया, वो मैं बता देता हूँ निकाल लोगे कैसे। आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हो, अगर सीधा नहीं अप्लाई करना चाहते तो मैं आपको मेथड भी बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका क्या निकालना है हम लोगों को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले हम देखेंगे ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली है या डी एक्स ओवर डी वाई वाली है। ठीक है, तो हमने जब देखा तो ये डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे ना पहले हम लोग इसको, है तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, इसको ठीक करके हम लोग पहले लिखते हैं। कैसी फॉर्म में लिखना था, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू 2। देखो क्या लिखते थे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q किसके फंक्शन थे, x ओनली थे, और यहाँ पे p और q किसके फंक्शन हैं, y ओनली है। ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं दोनों में से कौन सी है। तो ये क्या है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो y अपॉन एक्स लॉग एक्स आ गया हमारे पास, इंटू वाई इज इक्वल टू, इसके साथ जब डिवाइड करेंगे इसको तो log x के साथ log x कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर x हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइप बन गई है, p हमारे पास ये है, q हमारे पास ये है, ये क्या बना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है बेटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई रेज टू पावर पी डी एक्स, समझ गए। p कितना हमारे पास 1 ओवर x log x है, इसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं 1 अपॉन x। ठीक है, अपॉन log x। अब log x का ऊपर बेटा डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव है, तो log इंटू log x, इसका इंटीग्रेशन आ गई, और ई रेज टू पावर जो log होता है बेटा वो होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या है, जस्ट log x। क्लियर है बेटा। तो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, इन्होंने सिर्फ हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, इसको पूरा सोल्व करने के लिए नहीं बोला। तो देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है जो हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स क्यूब। पहले तो हम इसको ठीक करके लिखते हैं, कैसे लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स का कुछ भी जो लगा हो उसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या बना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा। अब देखो ज़रा, ये हमारे पास p बना, ये हमारे पास q बना, ये अगर डी वाई ओवर डी एक्स है और यहाँ पे हमारे पास y है, तो ये किसका फंक्शन है, ओनली x का, और ये वाला भी किसका फंक्शन है, ओनली x का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई रेज टू पावर p इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो हमने लिखा p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 ओवर x है, और इसकी हमने इंटीग्रेशन निकाली इसकी, तो वो कितने ही हमारे पास, ई रेज टू पावर 3 log x। अब ये log के आगे जो होता है हमारे पास कांस्टेंट, वो किस में, पावर में चला जाता है,
तो इसको लिख सकते हैं ई लॉग एक्स क्यूब, और ई लॉग कितना होता है बेटा हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास एक्स की क्यूब वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बना एक्स क्यूब, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब सॉल्व करने का मेथड बताया जा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो आपकी ये 1 वाली इक्वेशन थी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट। देखो इसके साथ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। 3 अपॉन एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ 3x स्क्वेयर वाई आ जाएगा। log x ओवर एक्स 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ x को एक्स क्यूब को, तो log x ओवर x आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या बना हमारे पास, ये डेरिवेटिव बन गया किसका, ये वाली चीज़ किसका डेरिवेटिव बन गई, y इंटू एक्स क्यूब। कैसे बनी देखो, पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव चेन रूल लगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा, ठीक है, प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरा ऐसे कैसे, पहले का डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जो log x ओवर एक्स है वो तो ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं है। अब इसकी हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, तो अगर इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने इसकी करी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं बेटा हम लोग, ये जस्ट क्या रह जाएगा हमारे पास y इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब सारे की इंटीग्रेशन करनी थी, हमारे पास क्या था log x इंटू 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब ध्यान देना ज़रा ध्यान देना, हमने ये मेथड करा है मल्टीप्लाई करने के बाद, हमारे पास बना क्या देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सारे की क्यू, ठीक है, क्यू कितना था हमारे पास, क्यू था हमारे पास log x ओवर एक्स की क्यूब, log x ओवर एक्स की क्यूब। अगर एक्स क्यूब यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स क्यूब यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया ना, ठीक। तो क्या होता है हमारे पास क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्लियर है बेटा। यहाँ पे log x ओवर एक्स की 4 था ना जो हमारे पास क्यू था, ठीक है, यानी वही चीज़ बन गई जो हम सोल्यूशन में निकाल रहे थे। इसीलिए मैंने आपको बोला एक तो आपको मेथड बताता हूँ, एक आप सीधा भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको अब आप लोग सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, या हम इसको सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ज़रा हमारे पास क्या है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो हम इसको ठीक करके लिखते हैं, कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्लियर है। ये हमारा क्या है p है, और ये हमारे पास क्या है q, क्योंकि जो हमारा p है अगर डी वाई ओवर डी एक्स आएगा तो उसमें क्या होगा, जो p होगा वो हमारे पास ओनली x का फंक्शन होगा, और q फंक्शन भी हो सकता है x का ओनली, या फिर हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है, क्लियर है बेटा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोगों को निकाला तो वो क्या होता है ई पी डी एक्स। तो p कितना हमारे पास ये है 1 ओवर एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है बेटा। ई रेज टू पावर log x इंटू ई, इसका लिखेंगे हम लोग ई रेज, इसको अलग अलग लिख देते हैं हम लोग, 1 ओवर एक्स इंटू ई रेज टू पावर कोट एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन अलग से निकालते हैं, ई रेज टू पावर log x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन अलग से निकालते हैं, ई रेज टू पावर साइन एक्स का मॉडुलस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ई log का क्या रह जाएगा, x बन जाएगा, और ई log का हमारे पास जस्ट साइन x बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x आ गया, ठीक है। अब सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सीधा। क्या होता है हमारे पास सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये सारे के सारे क्या लेनी है हम लोगों ने, इंटीग्रेशन लेनी है प्लस c, और इसकी आप अब इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। y है ये हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास x साइन x इज इक्वल टू क्यू कितना है हमारे पास x माइनस कोस x, ठीक है। एक मिनट रुको, क्यू कितना था हमारे पास, क्यू था हमारे पास 1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था हमारे पास x साइन x। ये आगे इसकी इंटीग्रेशन सीधी निकाल दी, ठीक है।
तो क्यू कितना है हमारे पास 1 है। एक्स साइन एक्स की हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन निकाल ली है। पहला ऐसे कैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन सारे की इंटीग्रेशन, ये वो वाला फॉर्मूला लगाया हो बाई पार्ट्स वाला, ठीक है कि नहीं है, समझ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, जस्ट आपका आंसर आसानी से आ जाएगी। इंटीग्रेशन तो आपको निकालनी आती है, जस्ट करना क्या आपने इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो सोल्यूशन निकालना है, आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है, वो क्या करोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इंटीग्रेशन प्लस c। बस अगर आपके पास dx ओवर dy में होता तो यहाँ पे आप लोग लोगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे dy प्लस c। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके करवाया इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके करवाया, और ये हमने सीधा कर लिया। क्लियर है बेटा, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। या इसमें क्या आ सकता है, जब आप ये जनरल सोल्यूशन निकाल देंगे, जब आप लोग जनरल सोल्यूशन निकाल लोगे बेटा, तो आपको ये पूछ सकता है कि इसके अंदर की पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपको y की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, y एंड x की कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, वो इसमें आप पुट करोगे, वहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू वापस पुट करोगे, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। जनरल से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन में आ जाएंगे, वो हमने बहुत बार पहले कर चुके हैं हम लोग, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो भाई, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करा, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको अच्छे से लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, इसको एक्स से डिवाइड कर दिया सारे को, और कुल मिला के हमारे पास बना क्या, हमने बनाया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और वाई पी कितना हमारे पास 1 ओवर एक्स है। क्लियर है, पी कितना है हमारे पास 1 ओवर एक्स है, क्यू कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई रेज टू पावर पी डी एक्स की इंटीग्रेशन, तो क्या हुआ, p कितना हमारे पास 1 ओवर एक्स है, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है भाई, log x होती है, और e log कितना होता है हमारे पास, जस्ट x आ जाएगा, सीधी सी बात है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, x निकला, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं, आप सीधा भी कर सकते हो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इंटीग्रेशन dx प्लस c, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि वही चीज़ बनेगी आपकी लास्ट में। तो क्या करा हम लोगों ने, मल्टीप्लाई करा, चलो मल्टीप्लाई के साथ कर लो आप लोग, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 1 कितना हमारे पास ये है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बना, ठीक है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है डेरिवेटिव वाई एक्स का। कैसे, पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे, पहले का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालेंगे डी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास वाई एक्स बचा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। बस इसकी इंटीग्रेशन निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं करना चाहते, आप क्या लिखोगे, जस्ट सोल्यूशन लिखोगे वाई, आप क्या लिखोगे, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखना आप लोगों ने, ठीक है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो ज़रा, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 में, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सीकेंड एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। पहले हम इसको फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास टाइप थी, क्या लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस कोस वाई प्लस 1/2 एक्स। देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, पी है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। क्लियर है, अब तो दिख गया होगा ना आप लोगों को टाइप के हिसाब से कि पी क्या है और क्यू क्या है, ठीक है। पी एंड क्यू किसके फंक्शन होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, और या फिर हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, ई रेज टू पावर पी डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू इसके पी डी एक्स कितना है हमारे पास, माइनस कोस एक्स है, इसके आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या आया, ई माइनस साइन एक्स आया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बेटा आप लोगों के पास, ई माइनस साइन एक्स आया। क्लियर है, तो मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो 1 को हम मल्टीप्लाइंग किससे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से 1 को हमने मल्टीप्लाई करा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई रेज टू पर माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी ई रेज टू पर माइनस साइन एक्स, ई रेज टू पर माइनस साइन एक्स, ठीक है। जो ये वाली चीज़ है हमारे पास, वो क्या बनी, ये डेरिवेटिव बनी y इंटू ई माइनस साइन एक्स का, समझ गए, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर यही है, एक हिसाब से इसका डेरिवेटिव बन रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। क्या बन रहा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका डेरिवेटिव ये वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना।
इज इक्वल टू 1/2, ठीक, ई माइनस साइन एक्स साइन 2x। अब सारे की इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे डी डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बना y इंटू ई माइनस साइन एक्स। और इसके बीच ये हमारा क्या बना, ये बना हमारे पास वही चीज़ क्या हो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी, बस सिंपल सी बात थी, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन इसकी निकालनी है, इंटीग्रेशन आप खुद निकाल लोगे। कैसे निकाला, इसको हम लोगों ने 1/2 कॉमन निकाला और इसको हमने आई पुट कर लिया। आई कितना है बेटा, हमारे पास ये है, ठीक है। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin x cos x ई रेज टू पर माइनस साइन एक्स। ये क्या बना, ई रेज टू पर माइनस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, यहाँ पे प्लस सी भी है, ठीक है कि नहीं है। ओके, तो देखो अब आया हमारे पास तो क्या करा हम लोगों ने, साइन एक्स को पुट करा टी। अगर साइन एक्स को टी पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव कहता है कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ टी पुट कर दो, और जहाँ पे कोस एक्स डी एक्स है वहाँ पे डी टी पुट कर दो, ठीक है। जहाँ पे कोस एक्स डी एक्स है वहाँ पे, जहाँ पे कोस एक्स डी एक्स है वहाँ पे हम लोगों ने डी टी पुट कर दिया, और जहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है वहाँ पे टी पुट कर दिया, यानी ई रेज टू पर माइनस टी टी डी टी, ठीक है, प्लस सी। क्लियर है बेटा। करने के बाद हमारे पास ये आ गया ई रेज टू पर माइनस टी इंटू टी डी टी, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन निकालने के बाद टी को, सारी टी को फिर कन्वर्ट कर देना है साइन एक्स में। साइन एक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास आई आएगा, आई की वैल्यू हमने पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन है इसकी ये हमारी हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इसकी इंटीग्रेशन आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना वाई इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्यूशन निकालोगे ना बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखना आप जस्ट वाई लेके आओ, क्योंकि हमें फंक्शन निकालना है ना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग किस में चले जाते हैं, फंक्शन में, जो हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक। और एक बात मैं और बता दूं आपको, आगे इस एक्सरसाइज में कुछ सम ऐसे दिए होंगे जिसको आप लोग क्या करोगे, उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को मालूम है जनरल सॉल्यूशन से क्या निकलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले आप लोग जो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा वो ऐसे निकाल लोगे, ऐसे निकालने के बाद फिर जनरल सॉल्यूशन से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी एक्स एंड वाई की, ठीक है। वाई एंड एक्स की कुछ वैल्यू दे रखेंगे, वो आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे, वाई की वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सी। सी आने के बाद यहाँ पे आप फिर से सी की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे सी एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी जगह पे कुछ कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, वो जनरल सोल्यूशन आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सी की वैल्यू कुछ भी भर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आते जाएंगे ना हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है कि नहीं है। जनरल सोल्यूशन बन गया ना ये हमारे पास, सी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जब हम सी यहाँ से निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है जनरल सोल्यूशन से, ठीक है। बस ऐसे ही टाइप के सम आएंगे। और इसी के साथ बेटा आप लोगों की जो एक्सरसाइज है ये 9th आई कंप्लीट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा 9th। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप इसको ढंग से अच्छे से अपना कंप्लीट कर लोगे, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक। ओके बेटा, थैंक यू।